हाय एवरीवन, वेलकम टू मी एंड मॉमी। दिस इज़ मी शैली एंड आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में शायद आपने बहुत सुना और देखा होगा, बट मे बी आपको उसके बारे में कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन या डाउट ज़रूर होंगे। तो विच इज़ स्वाडलिंग। स्वाडलिंग बेसिकली क्या होती है, क्या प्रॉज एंड कॉन्स हैं, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, मैंने क्या ऑप्ट किया था, वही सब इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड इसके अलावा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए अगर आपको कोई भी फीडबैक हो इस वीडियो के बारे में। तो फटाफट से अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्वाडलिंग क्या होती है और क्या इसको करना मैंडेटरी होता है हर बेबी के लिए। तो बेसिकली स्वाडलिंग एक टेक्निक का नाम है जिस टेक्निक में आप बेबी को एक पर्टिकुलर तरीके से मसलिन क्लॉथ या कॉटन क्लॉथ में रैप करते हैं, जिससे कि बेबी को बहुत ही कंफर्टेबल और कोजी फील होता है, जैसे कि उसको वूम में या माँ की लाइक बेसिकली कोख में फील होता था, उसी तरीके से बच्चे को फील होता है स्वाडलिंग में। स्वाडलिंग में आप बेबी को कॉटन क्लॉथ में रैप कर सकते हैं, मसलिन क्लॉथ में रैप कर सकते हैं, इवन कोई लाइट ब्लैंकेट में भी रैप कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट चीज़, क्या मैंडेटरी होता है स्वाडलिंग करना? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपके बच्चा वैसे ही बहुत ही कंफर्टेबल है इन दी आउटसाइड वर्ल्ड, बहुत ही हैप्पी है, तो स्वाडलिंग करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये बेसिकली बच्चे को कंफर्ट के लिए की जाती है, ताकि बच्चा जैसे ही माँ की कोख से बाहर आया है आउटसाइड वर्ल्ड में तो उसको वही सेम कंफर्ट फील आए। बट इसका एक पॉइंट ये भी है कि क्योंकि ये बच्चा आउटसाइड वर्ल्ड में आ चुका है, उसको यहाँ पे ऑब्वियसली चीज़ें वो सीखेगा, मूवमेंट सीखेगा, तो मैंडेटरी नहीं है अगर बच्चे को कोई भी अनकंफर्टेबल फीलिंग नहीं होती है। तो नाउ हम बात करते हैं कि स्वाडलिंग के बेनिफिट्स क्या हैं, वो इतनी पॉपुलर क्यों हैं। तो स्वाडलिंग के मल्टीपल बेनिफिट्स हैं जिसकी वजह से काफ़ी लोग इसको ऑप्ट करते हैं अपने बच्चों के लिए। तो स्वाडलिंग बेसिकली जो प्री मेच्योर बेबीज़ होते हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहती है, उनको काम करने में, उनको एक लाइक वूम जैसा इन्वायरमेंट फील कराने में बहुत ही हेल्पफुल रहती है प्री मेच्योर बेबीज़ के लिए। सेकेंड बेनिफिट इसका ये होता है क्योंकि जब भी आप बेबी को रैप करते हैं स्वाडलिंग के थ्रू, तो बेबी एकदम लाइक टाइट सा ऐसा उसके हाथ पैर एकदम काइंड ऑफ रैप हो जाते हैं कॉटन क्लॉथ में या ब्लैंकेट में, जिसमें भी आप उसको रैप कर रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चे को लाइक उसकी बैक पे सोना काफ़ी ईजी रहता है, जो कि छोटे बच्चों के लिए बैक पे सोना क्योंकि सबसे सेफेस्ट ऑप्शन होता है 2 महीने या 3 महीने से छोटे बच्चों को, तो स्वाडलिंग उसमें भी बच्चों को हेल्प करता है। थर्ड ये होता है कि अगर बेबी रो रहा है, बहुत फजी हो रहा है, बहुत क्रैंकी हो रहा है विदाउट एनी रीज़न, उसको सिर्फ अनकंफर्टेबल सी फीलिंग आ रही है या वो डर रहा है, पैनिक कर रहा है, तो उस केस में भी जो स्वाडलिंग होती है वो बच्चे को काम करने में बहुत हेल्पफुल रहती है। इसके अलावा अगर आप स्वाडल करते हैं या अगर आपने और वीडियोस भी देखे होंगे स्वाडलिंग के ऊपर, तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि स्वाडलिंग करने से बच्चे जो हैं वो ज़्यादा टाइम के लिए सोते हैं, वो उनकी लाइक स्वाडलिंग हेल्प्स देम टू स्लीप बेटर। तो इन सब बेनिफिट की वजह से काफ़ी लोग स्वाडलिंग को पसंद करते हैं और अपने बच्चे को स्वाडल करके रखते हैं। तो हम बात करते हैं कि क्या स्वाडलिंग करने के कोई कौन सा नुकसान भी हो सकते हैं। बिकॉज अगर आप अपने बेबी के लिए कोई भी टेक्निक अडॉप्ट करना चाहते हैं तो यू शुड बी अवेयर उसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड, तो उसके बाद ही आप बेटर जज कर पाते हैं। तो जब हम नेगेटिव की बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि स्वाडलिंग जब आप बहुत टाइम तक करते हैं, बहुत ही टाइट स्वाडल करते हैं अपने बच्चे को, तो उसकी वजह से बच्चे के जो लेग्स हैं वो एक ही पोजीशन में, स्ट्रेट पोजीशन में काफ़ी देर तक रहते हैं, जिसकी वजह से बच्चा उनको प्रॉपरली मूव नहीं कर पाता है। और ऐसा देखा गया है रिसर्च में कि इन लेटर स्टेजेस ऑफ देयर लाइफ उनको हिप प्रॉब्लम होने के, जॉइंट प्रॉब्लम होने के चांसेस रहते हैं। तो एक सबसे बड़ा जो आपको चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए व्हेन यू आर थिंकिंग ऑफ दिस स्वाडल। नेक्स्ट से आता है कि क्योंकि स्वाडलिंग में बच्चा एकदम टाइटली रैप रहता है, जिसकी वजह से अगर बच्चे को थोड़ा सा भी मौसम अगर गर्म है या बच्चे की बॉडी ने बहुत ज़्यादा एक गर्मी प्रोड्यूस की है या वो ऐसे इन्वायरमेंट में है जहाँ पे ऑलरेडी ही मौसम थोड़ा सा गर्म है, तो ओवर हीटिंग होने के चांसेस भी रहते हैं, जिसके लिए भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा अगर कोई भी ओवर हीटिंग का साइन दे रहा है तो आपको इमीडिएटली उसको थोड़ा सा लूज़ कर देना चाहिए उसके स्वाडल को। ओवर हीटिंग के साइन बहुत ही कॉमन है कि बच्चे को स्वेट आ रहा है, उसके गाल बहुत ज़्यादा रेड हो रहे हैं, बच्चे के हेड के बैक में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं अगर आप अपने बच्चे को स्वाडल कर रहे हैं तो। थर्ड एक ये होता है कि जिस भी क्लॉथ से अगर आपने बच्चे को स्वाडल किया है
वो अगर, क्योंकि वो लाइक स्वाडल करने के मल्टीपल तरीके होते हैं, तो अगर वो क्लॉथ किसी भी वजह से थोड़ा सा भी लूज़ हो गया है या बच्चे के फेस पर आ गया है या बच्चा ने उसकी वजह से थोड़ा सा भी कहीं पे अटक गया है, तो वो बेबी के लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। तो स्वाडलिंग करते हुए ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि आप जिस भी क्लॉथ को बच्चे के ऊपर रैप कर रहे हैं वो बिल्कुल भी लूज़ होने का उसका चांस ना हो, या आप बच्चे को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर रहे हैं कि अगर आपको लगा कि बच्चे ने कुछ भी अनयूजुअल सा मूवमेंट किया या क्लॉथ किसी भी वजह से लूज़ हो गया, तो आप इमीडिएटली अवेलेबल हैं उसको ठीक करने के लिए। नेक्स्ट एक प्रॉब्लम ये हो सकती है कि अगर बच्चा बहुत टाइम तक या मैक्सिमम टाइम तक स्वाडलिंग, पूरे दिन ऑलमोस्ट आप उसको स्वाडल करके ही रख रहे हैं, तो बच्चे के जो आउटसाइड वर्ल्ड से जो वो उसका लाइक एक अडाप्ट उसको करना है, ऑब्वियसली वो थोड़ा सा डिले होगा, क्योंकि अभी भी वो उसी अपने लाइक वूम वाले फीलिंग में ही है। वो मूवमेंट करना ऑब्वियसली उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो अगर आप स्वाडल ऑप्ट करते भी हैं तो ज़रूर ध्यान रखिए कि आप उसको पूरा दिन अगर स्वाडल करके रखते हैं तो कहीं कहीं पे उस आउटसाइड इन्वायरमेंट में बच्चे को अडॉप्ट करने में डिले हो सकता है। नेक्स्ट एक पॉइंट आता है कि अगर स्वाडल बेबी किसी भी तरीके से अपने साइड पे या बेली पे टर्न हो गया है, तो उस केस में बच्चा अपना हेड प्रॉपरली ऊपर कर पाएगा, क्योंकि वो तो छोटा होता है, उसको पता भी नहीं है, और ना ही वो वापस से अपनी बैक पे आ पाएगा। तो वो एक बहुत ही लाइक रिस्की सिचुएशन हो जाती है उस केस में बच्चे के लिए। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके बेबी को आपने स्वाडल करके लिटाया हुआ है या सुलाया हुआ है, तो ड्यू टू एनी चांस वो अपने साइड पे या बेली पे टर्न ना हो जाए। नाउ लास्ट आता है कि अगर आप लाइक बच्चे को जितना ज़्यादा स्वाडल करके रखते हैं उतना ही ज़्यादा वो आपके कांटेक्ट में कम आता है, कपड़े के कांटेक्ट में ज़्यादा रहता है। बट अगर बच्चा मदर के कांटेक्ट में ज़्यादा रहेगा, बेसिकली स्किन टू स्किन कांटेक्ट अगर ज़्यादा होगा, तो उससे बच्चे को मल्टीपल फ़ायदे होते हैं। इस बारे में आप और भी पढ़ सकते हैं अगर मैं लेकिन शॉर्ट में बोलूँ तो लाइक बच्चे का एक जो स्टेबलाइजेशन होता है, पूरा हार्मोन का जो स्टेबलाइजेशन होता है वो काफ़ी अच्छा रहता है। इसके अलावा बच्चे की हार्ट रेट और ब्रीदिंग में भी बच्चे को बहुत ही हेल्प रहती है अगर वो अपनी मदर के मैक्सिमम स्किन टू स्किन कांटेक्ट में रहता है। तो ये सारे थे कुछ नेगेटिव पॉइंट्स अबाउट द स्वाडलिंग। अब हम बात करते हैं कि किस एज के बच्चों के लिए स्वाडलिंग आपको ऑप्ट करनी चाहिए इफ़ यू आर गोइंग फॉर। तो स्वाडलिंग जो होती है वो बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी से लेके अप टू जनरली 2 या 3 मंथ्स तक के बेबी के लिए सुटेबल होती है। बेसिकली जैसे ही आपका बच्चा रोल ओवर करना सीखता है आपको स्वाडलिंग स्टॉप कर देनी चाहिए, बिकॉज जैसे मैंने भी बताया कि अगर स्वाडल बेबी अपनी बैक से टर्न हो गया साइड में या टमी पे, तो वो उसके लिए बहुत ही रिस्की सिचुएशन हो सकती है। तो जैसे ही आपको लग रहा है कि बच्चा हल्का सा भी रोल ओवर करने के आपको साइन दिखा रहा है, उसने रोल ओवर करना स्टार्ट कर दिया है, आप स्वाडलिंग को इमीडिएटली स्टॉप कर दीजिए अगर आप कर भी रहे हैं तो। नाउ अब हम आते हैं कि मैंने क्या किया था, मैंने स्वाडलिंग चूज़ की थी या नहीं एंड वाई। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मैंने एक जो स्वाडलिंग जो टेक्निक होती है वो मैंने ऑप्ट नहीं की थी। मैं दर्श को नॉर्मल एक रैपर यूज़ करती थी उसके लिए, क्योंकि मार्केट में जो काफ़ी रैपर आते हैं, बट मैंने प्रॉपर जो स्वाडलिंग होती है वो मैंने यूज़ नहीं की थी, जिसके रीज़न्स मैं आपको बताती हूँ अब। जिसमें कि सबसे पहला रीज़न था कि बिकॉज मैं चाहती थी कि जब भी दर्श थोड़ा सा भी अनकंफर्टेबल हो रहा है या क्राई कर रहा है तो मैं उसको अपनी आर्म्स में अपनी गोदी में लेके काम करूं, रादर देन उसको लाइक स्वाडल के थ्रू करूं। उसको वो कंफर्ट जो मतलब इट्स माय पर्सनल चॉइस कि जो कंफर्ट उसको मेरी गोदी में आएगा, ऑब्वियसली वो उतना कंफर्ट उसको उस स्वाडल में या उस कपड़े में नहीं आएगा। तो जब भी मुझे लगता था कि वो फजी हो रहा है, क्रैंकी हो रहा है, परेशान हो रहा है, तो मैं उसको हमेशा अपनी गोदी में लेती थी। इससे 2 फायदे होते थे। एक तो ऑब्वियसली एक आपका जो बॉन्डिंग है, आपका स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट ऑब्वियसली बच्चे के साथ बन रहा है, और इसके अलावा ही नोज़ कि व्हेनेवर ही नीड मी, तो मैं उसके पास हूँ ही। और इसके अलावा अदरवाइज वो वैसे ही बहुत कंफर्टेबल और हैप्पी रहता था, तो मुझे स्वाडलिंग की ज़रूरत भी नहीं लगी उसके लिए। नेक्स्ट वो बैक पे सोने में वैसे ही बहुत कंफर्टेबल था उसको, बिकॉज छोटे बच्चे वैसे भी उनको रोल ओवर करना नहीं आता है, तो ही वॉज़ वेरी कंफर्टेबल स्लीपिंग ऑन हिज बैक, जो कि बच्चों के लिए सेफेस्ट पोजीशन होती है। तो उस केस में भी मुझे स्वाडलिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं लगी कि मुझे स्वाडल करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसकी वजह से मैंने स्वाडलिंग को ऑप्ट नहीं किया था
वो ये था कि दर्श वॉज बॉर्न इन नवंबर, तो उसके बाद एकदम एक्सट्रीम विंटर्स आई थी जिसकी वजह से वो ऑलरेडी अच्छे खासे लाइक वूलन क्लॉथ्स में रहता था। तो आई डोंट वांट कि मैं उसको स्वाडल करूँ और उसको ओवर हीटिंग हो जाए, बिकॉज स्वाडलिंग में क्या होता है बच्चा एकदम ऐसे टाइट रहता है, उसके बाद अगर उसको लाइक बॉडी में कहीं पे भी अगर स्वेटिंग हो रही है तो मुझे पता ही नहीं लगेगा। तो इसलिए वो वैसे ही वूलन में और ब्लैंकेट में रैप रहता था, तो मैंने उसको प्रॉपर स्वाडलिंग कभी करने की, मुझे लगा कि शायद वो रिस्की हो सकता है, इसलिए मैंने की ही नहीं। मैंने स्वाडलिंग नहीं की थी, बट मैंने उसको रैपर यूज़ किया था। सो आई कैन शो यू, मैंने एक रैपर यूज़ किया था, इसको मैंने पहले भी अपने वीडियोस में दिखाया हुआ है। तो ये इसमें एक वेलक्रो है जिसकी वजह से इसकी लूज़ होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, और बेसिकली हम तब यूज़ करते थे जब हम कहीं दर्श को बाहर या डॉक्टर विजिट पर लेकर जाते थे, तो हम इस रैपर को यूज़ करते थे। नेक्स्ट एक रीज़न ये भी था जिसकी वजह से मैंने स्वाडलिंग को ऑप्ट नहीं किया था, बिकॉज जो स्वाडल बेबी होते हैं वो ज़्यादा देर तक सोते हैं, थोड़े से लेज़ी रहते हैं। बट मेरे डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था, जो पीडियाट्रिशियन थे बेसिकली, उन्हें सजेस्ट किया था कि जब तक लाइक बच्चा 2 महीने का ना हो जाए तब तक बच्चा जनरली इतना जल्दी से दूध मांगता नहीं है इफ़ दे आर स्लीपिंग। तो अगर वो सो भी रहा है तो आप उसको ना हर 2 से ढाई घंटे पे जगह जगह के थोड़ा सा उसको फीड कराते रहो, ताकि जो उसको वेट गेन की उसकी जर्नी है वो कहीं पे भी हैम्पर ना हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था जिसकी वजह से मैंने स्वाडलिंग को ऑप्ट नहीं किया था, बिकॉज वैसे ही दर्श इतना ज़्यादा सोता था, मतलब 2 महीने तक के बच्चे वैसे ही बहुत ज़्यादा सोते हैं, 18-20 घंटे ऑलमोस्ट सोते ही हैं। उसमें भी अगर वो और ज़्यादा लेज़ी होगा तो उसको उठाना, उसको फीड कराना मेरे लिए और डिफ़िकल्ट हो जाएगा, इसलिए भी मैं उसको स्वाडल करके नहीं रखती थी। नाउ आता है लास्ट रीज़न। तो बेसिकली मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे थे, बहुत मैंने पढ़ा था इसके बारे में, बट जैसे कि मैंने बताया इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों ही थे। एंड मुझे प्रॉपरली स्वाडलिंग नहीं आती थी, मेरे फैमिली में भी किसी को नहीं आती थी। तो आई डिसाइडेड कि जो चीज़ मुझे प्रॉपरली आती ही नहीं है, ऊपर से उसके साथ रिस्क भी जुड़ा हुआ है, सबसे जो बड़ा रिस्क है सफोकेशन का, या अगर कपड़ा लूज़ हो जाता है, या जैसे मैंने बोला कि हिप प्रॉब्लम्स का। तो उस रीज़न की वजह से भी मैंने उसको ऑप्ट नहीं किया था कि अगर हमने उसको सीखा एंड हमने कोई भी मिस्टेक की उसको करने में, स्वाडल को करने में, और उसकी वजह से कोई भी अगर प्रॉब्लम हुई तो वी आर नॉट अवेयर कि क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो इसलिए मैंने स्वाडलिंग को छोड़ दिया था, मैंने स्वाडलिंग को नहीं किया था। नाउ आता है लास्ट क्वेश्चन कि आपको स्वाडलिंग कैसे करनी चाहिए एंड उसके लिए क्या यूज़ आप कर सकते हैं। तो स्वाडलिंग आपको कैसे करनी चाहिए उसके लिए मैं आपको, आई एम नॉट द राइट पर्सन टू एक्सप्लेन। उसके लिए आप यूट्यूब पे बहुत सारे प्रोफेशनल्स और डॉक्टर्स के वीडियो हैं, आप वो देख सकते हैं, उसके बारे में पढ़ सकते हैं कि स्वाडल आपको कैसे करना चाहिए। स्वाडलिंग करने के लिए आप कॉटन का क्लॉथ यूज़ कर सकते हैं, मसलिन क्लॉथ यूज़ कर सकते हैं। आजकल रैपर्स आते हैं, रेडीमेड स्वाडलर्स आते हैं जो कंपैरेटिवली ज़्यादा सेफ होते हैं एज़ कम्पेयर टू कॉटन और मसलिन क्लॉथ। बेबी को रैप करने के लिए, बेबी को वो कंफर्ट दिलाने के लिए, बिकॉज एक तो क्या होता है उसमें ना बच्चे के बेसिकली आप उसको पहना सकते हैं, बेसिकली उसमें आर्म्स और लेग्स का प्रॉपर एरिया बना होता है, तो आप उसको बच्चे को पहना सकते हैं, जिससे बच्चे को वो वार्मनेस, कोजीनेस और कंफर्ट तो मिलेगा ही, बट उनके हैंड और लेग मूवमेंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, जिसकी वजह से जो स्वाडलिंग के रिस्क हैं वो ऑब्वियसली यहाँ इस केस में नहीं एप्लीकेबल होंगे। तो आप रेडीमेड स्वाडलर्स भी यूज़ कर सकते हैं, या इवन सबसे सेफेस्ट होता है रैपर, तो इसीलिए मैंने रैपर यूज़ किया था। आप रैपर भी यूज़ कर सकते हैं, उसका भी कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं होता है। तो आई होप कि छोटा सा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आप इस वीडियो को देखने के बाद ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको स्वाडलिंग अपने बेबी के लिए ऑप्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं मेरे बेटे दर्श के बहुत सारे रेगुलर एक्टिविटीज़ एंड अपडेट्स पोस्ट करती रहती हूँ, जिनको देखकर भी आई एम श्योर आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू लेट मी नो अबाउट योर फीडबैक इन द कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।